हेलो नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमृत साइंस वर्ल्ड में। तो आज हम बात करने वाले हैं संयोजकता की। संयोजकता निकालने की सबसे आसान ट्रिक हम सिखाने वाला हूं मैं आपको यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले संयोजकता निकालने में लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर के कक्षक जैसी कक्षाएँ आपको भरनी आती है, मुझे उम्मीद है अच्छे से, तभी आप ट्रिक सीखना है। तो जो संयोजी कक्षक होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, वही उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। या जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जितने इलेक्ट्रॉन वह ले सकता है, वह उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। उम्मीद आपको पता चल गया होगा। चलो कुछ उदाहरण लेकर के हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये आसान तरीका है कि संयोजित कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की जितनी कमी है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। आसान सी बात है, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हम देख लेते हैं कि संयोजकता के बारे में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हीलियम का 1s2 पहला कक्षक पूर्ण भरित है, मतलब इसकी संयोजकता नहीं है। जीरो संयोजकता किसकी होती है, हीलियम। फिर हम यहाँ कह सकते हैं अक्रिय गैसों की संयोजकता क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। और जो हमारा पहला वर्ग है, क्या है, पहले वर्ग की संयोजकता 1 होती है हमेशा, दूसरे वर्ग की 2 होती है। ये याद रखने की कुछ आसान सी ट्रिक है, ठीक है। उसी तरह से जो हमारा 17वां वर्ग होता है, क्या होता है, 17वां वर्ग, उसकी संयोजकता कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। जो 16वां वर्ग है उसकी संयोजकता 2 होती है। और जो हमारा 15वां वर्ग है उसकी संयोजकता 3 होती है। जो हमारा 14वां वर्ग है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ये आसान सी बात है कि इसमें जो भी तत्व आ रहा है, जैसे 14वां वर्ग कौन सा होता है, कार्बन वाला होता है कि कहे सीता जी सुनो प्रभु। और 15वां वर्ग का होता है अपना नाना पाटेकर सबसे बिछड़े ओ अस से तेम पो, फिर कल बाहर आई एंटी। ये सभी हमें पता है, मैंने सिखाए हुए हैं आपको अच्छे से, ठीक है। 17वां वर्ग कौन सा होता है, 16 वर्ग के तत्व ये अच्छे से आते हैं आपको, मुझे तो उम्मीद है तभी आप ट्रिक पे आए हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ तत्वों को उठा लेते हैं। मैंने जैसे बताया 16 वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है, तो इसकी पुष्टि कर देते हैं। 16 वर्ग में आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 परमाणु क्रमांक है 2s2, ठीक है। उसके बाद देखिए 1s2 2s2 2p4 कितना आएगा, 2p4 आएगा ना, 2 2 4 ये रहे और 4 ये 8 हो गए, 8 है तो 2p4 है। तो यह बाहरतम कोष में देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं। पहले कोष में 2 रहे 1s2 वाले। अब जो दूसरा कोष है 4 और 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी। यही मैंने बताया था ना कि यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, या जितने इलेक्ट्रॉन अगर वो डोनेट कर सकता है तो वो उसकी संयोजकता है, अगर वो ग्रहण कर सकता है तो भी वो उसकी संयोजकता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों क्या है, कमी है बाह्यतम कोष में, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो जाती है। उसी तरह से हम ले लेते हैं किसको, हम ले लेते हैं पोटेशियम को ले लेते हैं। 19 नंबर पे आता है। मैंने क्या कहा, यहाँ पे पहला वर्ग है, पहले वर्ग में आता है ना, है लेना की रब से फरियाद, है लेना की रब से फरियाद। तो यहाँ पे क्या ऐसा पहले वर्ग में आता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19 होता है। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। मैं बता चुका हूँ, भर के देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कानस। 1s2 2s2 2p6 अच्छे से आपको याद होगा, मुझे उम्मीद है। मैं सिखा चुका हूँ आपको ये सब कुछ लिखना। स्कूल पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है मुझे जहाँ तक लगता है। फिर देखिए 3s2 और फिर क्या आएगा 3p6, कितने हो गए, 6 10 और 4s2। हमें कितने करने हैं, 19 करने हैं। तो ये क्या हो गए, 10 ये रहे, 10 ये 20 से 4s1 आएगा। अब देखिए पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तीसरे कोष में 8 करने हैं, कितने करने, 8, तो 6 2 8 ये रहे। तीसरे कोष में भी ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए। तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा 4s1 में। बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1। इसे क्या कर देगा, दान कर देगा, या क्या कर देगा, दान। और यही क्या कहलाएगी, इसकी संयोजकता कहलाएगी। यही क्या कहलाने वाली है, इसकी संयोजकता है, वो कहलाने वाली है। जो दान इलेक्ट्रॉन कर रहा है वही संयोजकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको संयोजकता निकालना अच्छे से आ गया होगा। बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या जितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वही क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। कमी का मतलब क्या है कि कितने कम है। जैसे कि अगर बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर 6 है, 2 कमी है तो 2 की संयोजकता है। अगर 8 आ सकते हैं, वहाँ पे 4 है तो 4 संयोजकता है। 8 आ सकते हैं और वहाँ पर कितने हैं, 6 है। 6 तो यहाँ पे देखिए 2 क्या करेंगे, लेने की कोशिश करें। अगर बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 कर पाए, 8 नहीं कर पाएगा, बल्कि वह क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। बल्कि वह क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देता है, दान कर देता है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाए, 2 प्लस में हो जाती है, और जो लेता है उसकी 2 माइनस में। इसकी अगर हम बात करें कि आपने अभी पढ़ा कि हमने पढ़ा पोटेशियम की संयोजकता क्या आती है, +1 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, K+1। वही हमने क्या देखा था, हमने अभी यहाँ पे देखा था ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ इसकी संयोजकता 2
माइनस की होगी, धनायन और ऋणायन होगी। ठीक है, तो अच्छे से मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आएगी। संयोजकता ट्रिक के साथ मैंने निकालनी सिखा दिया है। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को क्या कहते हैं साथी से शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में, आगे मिलते रहेंगे हम, मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।